नमस्कार दोस्तों। जब हम आकर्षण के नियम को समझ लेते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को सच में बदलने की कला भी सीखें। इसे अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन तकनीकों के अंतर्गत हम अपने मन, भावना और कर्म को ऐसे दिशा देते हैं कि हमारी इच्छाएं एक एक करके सच होती चलें। आइए इन्हें विस्तार से देखें। सबसे पहला तरीका है संकल्प बनाना यानी सेटिंग इंटेंशंस। संकल्प लेने का अर्थ है अपनी इच्छा को दिमाग में दृढ़ करना। रोज सुबह उठते ही शांत मन से स्पष्ट करें कि आप आज क्या हासिल करना चाहते हैं। संस्कृत में संकल्प का मतलब भी यही होता है, अपनी इच्छाओं का पक्का इरादा। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो कहते हुए निर्णय लें, मैं पूर्ण स्वास्थ्य चाहती हूँ। भगवद गीता में कहा गया कि अभ्यास और संकल्प से मन का बल जागृत होता है। यदि आपका संकल्प सच्चा और निश्चल है तो ब्रह्मांड उसे सहायता के रूप में आकार देता है। पुराने महात्माओं ने भी संकल्प की शक्ति को बल दिया है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने कठोर तप से रामायण की रचना की। उसकी भी शुरुआत एक दृढ़ संकल्प से हुई थी। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का अटल संकल्प लिया और अंततः ब्रह्मांड ने उसे उसके निश्चय का फल दिलाया। इसीलिए आपके लिए भी जरूरी है कि हर सुबह या नए काम की शुरुआत से पहले अपने मन में संकल्प लो कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे और उसे पाने से पीछे नहीं हटेंगे। जब आप वास्तविक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो स्वभाव से आपका व्यवहार और ऊर्जा उसी दिशा में अलाइन हो जाती है। दूसरा तरीका विजन बोर्ड यानी दृष्टि पट बनाना। विजन बोर्ड एक आसान लेकिन असरदार तकनीक है। इसमें आप अपनी वांछित इच्छाओं की तस्वीरें या चित्र ले आते हैं और एक बोर्ड पर चिपका देते हैं। कल्पना करें कि आपकी मंजिल विदेश यात्रा है तो आप एक एरोप्लेन या किसी विदेशी पर्यटन स्थल का चित्र बोर्ड पर लगा लें। इस तस्वीर को रोज कुछ समय देखने से आपकी कल्पना स्थिर होती है और ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत जाता है कि आप किस ओर आकर्षित होना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में भी यही सिखाया गया है। मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें रखकर हम ध्यान की एक झलक बार बार देखते हैं। विजन बोर्ड भी वैसा ही है। जब भी आपका ध्यान भटके, ये बोर्ड आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है। आधुनिक जमाने में तो ये और भी आसान हो गया है। आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी अपने सपनों की तस्वीरें सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप दिन में फ़ोन या लैपटॉप खोलेंगे, आपके सपने आपका स्वागत करेंगे। कुछ लोग अपने विजन बोर्ड पर मंत्र या सकारात्मक वाक्य भी लिखते हैं जो पढ़ने भर से भी उनमें जिंदगी भरने लगती हैं। उदाहरण के लिए, बोर्ड पर मैं स्वस्थ हूँ या मेरी नौकरी सफल हो रही है लिख देने से ये आपके अवचेतन को लगातार संदेश देता है। तीसरा तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास। अपने सामने उपलब्ध हर चीज के लिए आभारी रहना भी अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन को तेज करने में सहायक होता है। ध्यान दें कि जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए जितनी कृतज्ञता आप जताएंगे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बनेगी। प्रतिदिन अपने दिन भर की 3 अच्छी बातों को याद कर धन्यवाद करें। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी अपनी आत्मा को धन्यवाद दें, जैसे कि आज सूरज ने अच्छी रोशनी दी या बच्चों को हंसी मिली। वैदिक परंपरा में भी कहा गया है कि शुक्रिया की भावना देवताओं का आकर्षण करती है। वैज्ञानिकों ने भी देखा है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से तनाव और चिंता घट जाते हैं और जीवन में सौहार्द बढ़ता है। जब आप कृतज्ञता से प्रफुल्लित रहते हैं तो ब्रह्मांड भी साफ संकेत देता है कि आप संतुष्ट और खुशहाल हैं। वो आपको और अधिक आशीर्वाद प्रदान करता है। अगला तरीका है कर्म और लक्ष्य की दिशा में कदम। आकर्षण का नियम ये नहीं कहता कि चमत्कार बस होता रहता है। हमें अपनी भूमिका भी निभानी पड़ती है। अपने लक्ष्य के लिए प्रगाढ़ प्रयास करते हुए काम करना बहुत जरूरी है।
उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि मुझे नौकरी मिलेगी। आपको रिज्यूमे बनानी होगी, इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी, नेटवर्किंग करनी होगी। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात आपका अधिकार तो सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही बताया गया है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करना है और परिणाम परमात्मा पर छोड़ना है। जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगातार कदम बढ़ाएंगे तो ब्रह्मांड भी आपके प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करने लगेगा। याद रखें, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटते। अगला तरीका है दोस्तों, सपने और आत्मविश्वास। आप जो सोचते हैं उससे ही आपका आत्मविश्वास बनता है। अपने लक्ष्य को आत्मविश्वास से जीना सीखें। हर दिन अपने मन में बार बार कहें, मैं अपनी मंजिल पा सकती हूँ, या मैं अपनी मंजिल पा सकता हूँ, या मैं सक्षम और योग्य हूँ। यह आत्मसंवाद आपके अवचेतन को यह बताता है कि आप अपनी मंजिल के हकदार हैं। महान योगी बताते हैं कि जब हमारा विश्वास अटूट होता है तभी ब्रह्मांड भी हमारे संकल्प को मान्यता देता है। इसीलिए अपने भीतर के संदेह को दूर करके अपने मन में यही संकल्प जगाएं कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इन सभी तकनीकों का अभ्यास संयम से करें। रोज थोड़ा समय निकालकर ध्यान लगाएं, अपना संकल्प पढ़ें, विजन बोर्ड देखें, कृतज्ञता जताएं। शुरुआती दिनों में परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे नया पौधा हर डाल पर फैलने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके लक्ष्य साकार होने लगे हैं। इसी में आकर्षण की चमत्कारी विशेषता है। जो बीज आज बोया है वो कल का फल बनेगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पूरी प्रक्रिया में श्रद्धा और समर्पण भी साथ रखें। भारतीय परंपरा कहती है कि हम कर्म तो करेंगे पर फल ईश्वर पर छोड़ देंगे। इसका आशय ये है कि प्रयास करने के बाद अपने परिणामों के लिए खुद को कमर कसने की बजाय चैन की सांस लें और परमात्मा से प्रार्थना करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही बताया था, अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और बाकी ब्रह्मांड को सौंप देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। निष्कर्षतः आकर्षण का नियम कहता है कि हम अपने सोच एवं कार्यों के रचनाकार हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारा समर्थन करने लगता है। एक संत ने कहा था, आपसे जितना प्रेम और विश्वास अछूता नहीं है, वो सब कुछ आपके स्वप्न से भी अछूता नहीं रहेगा। यदि ये शिक्षाएं आपके दिल में बैठ जाएं, तो ब्रह्मांड भी आपकी ओर प्रेरणा का हाथ बढ़ाएगा। अब जब हमने जाना कि हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, अगले चरण में हम सीखेंगे अपनी इच्छाओं को सच में बदलने के लिए मैनिफेस्टेशन की तकनीकें क्या है। ये तकनीकें मन और कर्म को एक लक्ष्य की तरह निर्देशित करती हैं। हर सफलता की कहानी में चुनौतियां भी छुपी होती हैं। जीवन में निराशा, असफलता या भय से होने वाली बाधाएं अचूक है। यह कहना गलत नहीं कि सफलता के रास्ते कांटों से भरे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी बाधाओं को समझदारी और आस्था के साथ पार करें। भारतीय पंथों ने सदियों से यह सिखाया कि चुनौतियां हमें परखती हैं और इन्हें पार करने से हमारा विश्वास और आत्मबल दृढ़ होता है। डर एक ऐसी भावना है जो हमारे मन को जकड़ लेती है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के रास्ते में सबसे पहले हमें अपने भय पर विजय प्राप्त करनी होती है। अक्सर हमारे मन में सिर्फ इसीलिए डर बैठ जाता है कि हम किसी चीज का अनुभव नहीं कर सके हैं। जैसे अंधेरे कमरे में कोई छाया दिखती है तो हम उस पर अंधविश्वास कर लेते हैं, पर सच यही है कि वास्तविक खतरे में अधिक घबराहट हमारी कल्पना में होती है। इसीलिए सीखिए, भय को पहचानिए और उससे निपटिए। मान लीजिए आपने कहीं तैराकी नहीं सीखी तो भी पानी देखकर डरना स्वाभाविक है,
लेकिन अगर आप धीरे धीरे अभ्यास से उसे सीख जाएं, तो वो डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई चीजें स्वाभाविक नहीं लगती। हमें साधना, ज्ञान और अनुभव से इन्हें साकार करना होता है। भगवत गीता में योगी अर्जुन से यही कहकर उबारते हैं कि यदि आपका मन अटल, त्याग और एकाग्र हो तो बाहर की कोई भी परिस्थिति डर नहीं दे सकती। डर दूर होने पर भी कई बार नकारात्मक विचार हमारे साथ खींचते रहते हैं। इसलिए निरंतर सकारात्मक रहने की कला सीखें। जब समस्या आए तो उसे अवसर की दृष्टि से देखना सीखें। उदाहरण के लिए, यदि बारिश की वजह से आपकी योजना अटक गई तो सोचें यह प्रकृति का वरदान है जो धरती को सींच रही है। इसी तरह जीवन की हर विपत्ति में कोई न कोई सीख छुपी होती है। याद रखें, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि हम आशावाद के बीज बोते हैं तो जीवन की परिस्थितियां भी हमारे लिए लाभदायक ही होंगी। साधारण जीवन में भी हम देख सकते हैं, शांत धैर्यवान व्यक्ति विपरीत स्थिति में भी आशाएं खोज लेते हैं। जैसे कठोर पत्थर पर पड़ी पानी की एक बूंद भी चमकीली हो जाती है, वैसे ही सकारात्मकता हमारे मन के पत्थर को रोशन कर देती है। प्रतिदिन यह संकल्प करें कि आप हर परिस्थिति में प्रेम और भरोसा बनाए रखेंगे और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास की दुनिया भी रोशनी से जगमगा उठी है। बहुत कुछ तुरंत नहीं होता। भगवान विष्णु ने भी इस ब्रह्मांड को सृष्टि की प्रक्रिया में समय दिया है। जैसे अनाज बोने के बाद धरती को समय चाहिए होता है, वैसे ही हमारे कर्मों के बीज को फलने में वक्त लगता है। भारतीय कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए उन लोगों की कहानियां याद रखें जिन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। महर्षि व्यास ने 18 वर्ष तक तप किया, महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक तप किया और दोनों ने अवश्य ज्ञान प्राप्त किया। धैर्य से मतलब निष्क्रियता नहीं, बल्कि ये है कि आप लगातार कोशिश करें और हर दिन की प्रगति पर भरोसा रखें। अगर सफलता अभी दूर दिख रही है तो इससे निराश मत होइए। हो सकता है आपको कुछ और सीखने की भी जरूरत हो। भारत में ग्रामीण किसान भी यही जानते हैं कि एक खराब फसल के बाद अगला मौसम बेहतर हो सकता है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने कई बार समस्याओं को पार किया। आप भी जान लें कि जैसा धैर्य वैसा फल। असफलताओं से सीखना एक कला है। जीवन में निराशा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना जरूरी है। अगर कोई परीक्षा में नंबर कम आए तो घबराने की बजाय सोचें कि अगली बार कौन कौन सी गलतियां सुधारें। अगर कोई व्यापार घाटे में चला गया तो देखें कि मार्केट में कौन सी त्रुटियां थीं। भारतीय शिक्षा में गुरु हमेशा कहते थे, गलतियां शिक्षक होती हैं, उन्हें अपने आत्म गुरु समझिए। भारतीय संस्कृति हमें अनेक कथाओं से उत्साहित करती है। संतों और महापुरुषों की कहानियां याद करिए, वो हमेशा दिखाएंगी कि आशा और समर्पण से हर बाधा पार होती है। उदाहरण के लिए, भक्त मीराबाई ने भी सभी तानों के बीच श्री कृष्ण भक्ति से जीना सीखा। उनका दर्द उनकी प्रार्थना को और प्रबल बनाता गया। धन्य संत तुलसीदास ने दूभर परिस्थितियों में रामचरितमानस की रचना की। उनके समर्पण ने युद्धोपरांत भगवान राम से मिलने का मार्ग खोला। अंतःकरण की शक्ति हमारे भय, सीमाओं और असमर्थताओं से कहीं बड़ी है। इन्हें याद करके हम भी प्रेरित हों कि हम कितना कुछ सह सकते हैं और कितना कुछ सीख सकते हैं। तो जब भी जीवन में अंधेरा लगे, इन सीखों को याद कीजिए। किसी भी संकट में हिम्मत न हारिए, बल्कि अपनी ऊर्जा को जगाइए जिसने आत्मा को जगमगाया है। हर चुनौती आपको दृढ़ बनाती है। यथार्थ यही है कि परिश्रम का कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता और सच्चे विश्वास के साथ चलने वाला हर व्यक्ति अंततः सफलता की प्राप्ति करता है। दोस्तों, इस पूरे अनुभव से हमने जाना कि हमारी सोच और हमारे कर्म ही ब्रह्मांड को आकार देते हैं। हमारे ब्रह्मांड को समझकर हम ये समझ पाएं कि हम इसी विशाल ताना बाना के धागे हैं। उपनिषदों का यह बोध एक उदाहरण है।
सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात सारा जगत ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा और हमारा सारा परिवेश एक ही चेतना के रूप हैं। जैसा हम अपने अंदर देखते हैं वैसा ही बाहर दिखने लगता है। चलते चलते बस इतना याद रखिए कि आपने जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित किया है, उसी ऊर्जा ने आपको यह सुनहरा आज का क्षण दिया है। अपने हर दिन को सकारात्मक लगन से भरें और विश्वास रखें। जैसा आपका विश्वास, उतनी ही शिद्दत से ब्रह्मांड आपके सपनों को पूरा करता है। जब आप अपने भीतर के सूरज को जगाएंगे, आपका चारों ओर का संसार भी उसी प्रकाश से रोशन हो जाएगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। चलते चलते यही कहिए कि मेरा संकल्प और मेरी आस्था मुझे सफलता की ओर ले चलेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।